किले एवं गढ़ हमें राजशाही, युद्ध और ताकत की याद दिलाते हैं। वे सैकड़ों और हजारों साल के इतिहास के गवाह हैं। आमतौर पर किले का मतलब उस रक्षात्मक संरचना से है जो राजा या शासक के निवास के लिए बनाया जाता था। इन किलों को देखते ही आज भी अतीत की पुरानी शौर्यपूर्ण यादें ताजा हो जाती हैं। शायद इसीलिए ये दुनिया के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से हैं। पेश है दुनिया के 5 सबसे बड़े और मजबूत किले। Number 5. यह किला हंगरी की बुडापेस्ट हिल के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। 13वीं सदी में मंगोल आक्रमण से बुडापेस्ट के लोगों के बचाव के लिए इस किले को प्रथम बार दुर्गीकृत किया गया था। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए हैं व इस किले पर कई बार कब्जा किया गया है। आज यह किला बुडापेस्ट की विश्व विरासत का हिस्सा है एवं इसे शाही महल, रॉयल पैलेस के नाम से जाना जाता है। इस किले में विभिन्न स्थापत्य कलाओं का बहुत ही खूबसूरत समन्वय देखने को मिलता है। भले ही ये किला आज पहले जितना सुंदर ना हो, परंतु इसका इतिहास आज भी जीवित है। इस किले के अंदर बुडापेस्ट हिस्ट्री म्यूजियम, 2 अन्य म्यूजियम एवं बुडापेस्ट की नेशनल गैलरी स्थित है। इसमें बहुत से दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि बड़े बड़े स्टैच्यूज एवं इम्प्रेसिव फाउंटेन्स। Number 4. मेजी कैसल को जापान का सबसे खूबसूरत किला या महल माना जाता है और ये जापान की उन्हीं कुछ इमारतों में से है जो गृहयुद्ध, भूकंप और व्यापक बमबारी के प्रकोपों के बावजूद भी आज भी बची रह गई है। आज जिस जगह पर यह किला स्थित है, इसका सर्वप्रथम निर्माण 14वीं सदी में हुआ था और धीरे धीरे समय के साथ इसका विस्तार होता चला गया। यह किला जापानी महल वास्तुकला का एक बेहतरीन जीवित उदाहरण है। इस किले में कुल 83 इमारतें हैं जो फ्यूडल पीरियड के उन्नत डिफेंसिव सिस्टम्स को प्रदर्शित करती हैं। 400 से अधिक वर्षों से हिमेजी कैसल अपनी वर्तमान स्थिति में बरकरार है। इस दौरान इसने द्वितीय विश्व युद्ध की बमबारी और 1995 का ग्रेट हेंशिन भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना किया है। आज यह किला पूरे जापान का सबसे बड़ा एवं पर्यटकों द्वारा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला किला है। 1993 में इसे जापान की प्रथम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ। Number 3. विंडसर कैसल को दुनिया के सबसे बड़े आवासीय किले का दर्जा प्राप्त है और साथ ही यह इंग्लैंड का सबसे बड़ा किला भी है। 1000 साल से भी अधिक समय से ब्रिटिश राजाओं और रानियों का फैमिली होम बना हुआ है। यही वह स्थान है जहां हर मैजेस्टी द क्वीन अपने अधिकतर प्राइवेट वीकेंड्स बिताती हैं। मूल रूप से यह किला 11वीं शताब्दी में विलियम द कॉन्करर द्वारा किए गए नॉर्मन आक्रमण के बाद बनाया गया था एवं हेनरी प्रथम के समय से ही इस किले का उपयोग ब्रिटिश सम्राट द्वारा किया जा रहा है। मूलतः इस किले का निर्माण लंदन के बाहरी इलाके के आसपास नॉर्मन प्रभुत्व की रक्षा करने और थेम्स नदी की रणनीतिक देखरेख करने के उद्देश्य से किया गया था। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है। साथ ही इसका उपयोग रानी एलिजाबेथ द्वितीय के वीकेंड होम एवं देश के मेहमानों की मेजबानी के लिए किया जाता है। वर्तमान में 500 से अधिक लोग विंडसर कैसल में रहते हैं और काम करते हैं। इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे बड़े आवासीय किले का दर्जा प्राप्त है। Number 2. यह किला राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। इसका निर्माण जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 में तब करवाया था जब उसने अपनी राजधानी मंदौर से जोधपुर स्थानांतरित करी थी। यह 410 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है एवं चारों ओर से बड़ी और भारी दीवारों से घिरा हुआ है। किसी व्यक्ति को किले में प्रवेश करने के लिए 7 अलग अलग दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है। इस किले के अंदर कई शाही महल अवस्थित हैं। जोधपुर शहर, जो कि इस किले की तलहटी में बसा हुआ है, का बहुत ही भव्य दृश्य इस किले से दिखाई पड़ता है। यह किला भारत एवं साथ ही विश्व के सबसे बड़े किलों में से एक है। Number 1. यह गढ़ इजराइल के दक्षिणी जिले के चट्टानी पठार पर स्थित है। यह यहाँ पर बहुत ही प्राचीन काल से स्थित है और संभवतः इसके बचे रहने का कारण इसका विषम स्थान पर स्थित होना है। यह एक बहुत ही ऊंचे पृथक पठार पर स्थित है जिसके एक तरफ जुड़ैयन रेगिस्तान और दूसरी तरफ मृत सागर है। यह वास्तव में एक बहुत ही महान किला है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण ही यह आधुनिकीकरण और सभ्यता के विकास जैसे खतरों से कई सदियों से अछूता रहा है। इसका निर्माण 37 से 31 ईसा पूर्व के बीच में हेरोड द ग्रेट ने करवाया था। जोसेफस के अनुसार प्रथम यहूदी रोमन युद्ध के अंत में जब मसादा की घेरेबंदी रोमन सैनिक टुकड़ियों ने कर ली थी, तब इसमें सामूहिक आत्महत्या हुई थी। वर्तमान में इजराइल का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। Thanks for watching my channel, Afsar.